चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉलन ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये कंडीशन दिया हुआ है कि ए का वैल्यू जो है वो लेस देन है इक्वल टू है बी क्यूब के। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ये भैया हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है वो क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं वन बाय वन। पहला रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में बच्चों हमने आपको क्या बताया है, रिफ्लेक्सिव में ए की जगह बी की जगह भी क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में बी की जगह भी ए लिख देते हैं। अब देखो ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यू, बी की जगह भी हमने ए लिख दिया। अब हमने बताया कि जब सेम सेम एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो इज इक्वल टू वाला सिंबल देखा जाता है। अब सपोज करिए, देखिए हम आपको थोड़ा सा डिजिट के थ्रू बता देते हैं। ये 2 है तो ए का क्यूब कितना हो गया, ए का क्यूब हो गया 8। तो 2 और 8 क्या ये बराबर है, नहीं है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया, ब्रैकेट लगा दूँ, आर ये ट्रू नहीं है तो यहाँ पर लिखो इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू नहीं है। दैट इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, समझ में आया। चलो दूसरा वाला देखते हैं, नंबर 2 में हमने बोला था कि पहला जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ये वाला पार्ट, और फिर हम इंटरचेंज कर देते हैं, बी की जगह ए और ए की जगह बी। देखो ये हो जाएगा, पहला तो हमने मान लिया जो क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल ठीक है ना। अब बट बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ये क्या हो जाएगा, इज नॉट ट्रू। अब इसको हम डिजिट के थ्रू आपको बताते हैं, इसको बोलो 1, इसको बोलो 2। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो a इज इक्वल टू 1 ले लो, b इज इक्वल टू 2 ले लो। ठीक है, अब a इज लेस देन बी क्यूब वाला देखते हैं। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये वाला हमने नॉट ट्रू बोला है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। लेस देन इक्वल टू 1, ये लेस देन वाला कंसीडर करेंगे। तो 1 इज लेस देन 8 तो करेक्ट है, पर 2 इज लेस देन 1 ये गलत हो गया, इज नॉट ट्रू। आया समझ में, हमने आपको डिजिट लेके बताया। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। दैट इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट, क्या हो जाएगा बच्चों, सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, ये समझ में आया। अब तीसरा ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी। ठीक है ना, तो ए वाला हमने मान लिया, ठीक है, एंड बी वाला भी मानेंगे। ठीक है, बट a is not less than equal to c cube, is not true। ठीक, is not true। अब इसको भी हम आपको न्यूमेरिकल डिजिट के थ्रू बता देते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। इसके लिए a का वैल्यू 3 ले लो, b का वैल्यू 2 ले लो, c का वैल्यू 1 ले लो। ये हमने अजम्पशन किया। ठीक है ना, अब पहला कंडीशन क्या है, 3 इज लेस देन b का क्यूब हो गया 8, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कंडीशन b का वैल्यू कितना है, ये वाला कंडीशन बता रहा है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन b का वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू c का वैल्यू क्या है, 1 का क्यूब है। ओके, तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाता है। चलो थोड़ा सा अपन इसको इंक्रीज कर देते हैं, इसको बोल देते हैं हम 1.3 कर देते हैं। ठीक है ना, चलो तो 1.3 का यहाँ पर क्यूब कर दो। चलो तो ये 1.3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1.3, ओके, ये हो जाएगा 2.19 के आसपास। ठीक है, तो 2 इज़ लेस देन 2.19। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। अब तीसरी कंडीशन देखो जो हमने अनसक्सेसफुल बोली है, ये हो जाएगा 3 इज़ लेस देन, इसका क्यूब कितना है, 2.19। ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि 3 तो इससे बड़ा है 2.19 से, देयरफॉर ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई। दैट इम्प्लाइज दैट आर इज़ नॉट, कौन सा है वह, ट्रांजिटिव।
ठीक है, तो हमारा आर जो है वो ट्रांसिटिव नहीं है। समझ में आया? ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, ना तो ये ट्रांसिटिव है। ठीक।